बातचीत कर रहा है, यीशु उनके साथ चल रहा है, यीशु उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, बातचीत कर रहा है, परंतु वे उसे पहचान नहीं सके। ठीक ऐसा ही इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने मैसेज को हमें दिया। यीशु एक मैसेज के तौर पर उसने जो हमें दिया है, क्योंकि आप देखते हो न तो स्वर्ग और न पृथ्वी पर इस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई न था, केवल वो मेमना जिसने हमारे लिए इस पुस्तक को खोला, ताकि हम उसे देख सके, पहचान सके। स्वर्ग में कोई नहीं है, न पृथ्वी पर, परंतु परमेश्वर ने उसने क्या किया, हमारे लिए सारी बातें खोल दिया। और जब खोला, सारी बातें खोल कर रखा, और भाई ब्रानम कहते हैं कि जब उनकी आंखें खोली इस संदेश के अंदर, वे जब वचन को खाने के लिए बैठे, मतलब जब वे भोजन खाने बैठे, तब रोटी ये वचन को दिखाता है, और जब वे भोजन खाने बैठे, रोटी तोड़ी और यीशु ने धन्यवाद किया, तब उनके आंखें खुल गई। जब आज हमारे आंखें खोलने के लिए, हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए हमारी आंखें खुलना जरूरी है, और जब आंखें खुलने के लिए हमें अधिक अधिक वचन को खाना जरूरी है, अधिक और अधिक वचन और संदेश को लेने की जरूरत है, तभी हमारे भाई बहनों की आंखें खुल सकती है। आमीन। क्यों आंखें नहीं खुल रही है? क्यों आंखें बंद है? इसलिए कि वे वचन को अधिक खा नहीं पा रहे। और जब आप वचन को खाओगे, वचन कहता है, नबी कहते हैं, हम लूका 31 के अंदर आएंगे, मतलब 24 अध्याय और 31 वचन को पढ़ेंगे हम। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनकी आंखें खुल गई। कैसे खुली? 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसे तोड़कर उनको देने लगा। उनको तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल तब उनकी आंखें खुल गई। जब तक आंखें नहीं खुलेगी, उसे पहचानना, हम सिर्फ चर्च आएंगे जाएंगे, परंतु आंखें बंद रहेगी। इसलिए आंखें खुली होना, आंखें खुल जाना और खुलकर उस परमेश्वर को देखना आवश्यक है। इसलिए हमारी आंखें, हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, न कि अन्य बातों की चीजों के ऊपर। जबकि हम संसार की चीजों को देखते हैं, संसार की बातों को देखते हैं, संसार के हर एक चीजों को देखते हैं, और जब देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर धुंधला जाते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर गड़बड़ी होती है। और अगर आप हम देखेंगे कि पतरस के साथ यही हुआ। पतरस को उत्साह के अंदर उसने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, जैसा आप पानी पे चले वैसा ही मैं भी चलना चाहता हूं, और आप मेरी सहायता करना, मैं चलना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि आ जाओ, और वो बड़े उत्साह से, विश्वास से भी हम कहेंगे, चलना शुरू कर दिया। और जब वो पानी पे चलने लगा, तब उसकी नजर केवल यीशु पर थी, और वो यीशु को देख रहा था। और जैसे ही उसकी नजर यीशु के ऊपर से हट गई, और वो जो समुद्र के अंदर जो लहरें उठी थी और बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, उन लहरों के ऊपर उसका ध्यान गया और वो डूबने लगा। जब आप मैसेज के ऊपर प्रभु को कहते हो कि प्रभु मुझे भी मैसेज में चलना है, मुझे भी आपको पहचानना है, मेरी भी आंखें खोल दे, तब तक आपकी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर रहेगी, यीशु के ऊपर रहेगी, यीशु के क्रूस पर रहेगी। आप डूबोगे नहीं, आप डगमगाओगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, परंतु आप चलते रहोगे। परंतु जब आप संसार की चीजों को देखोगे, संसार की बातों को देखोगे, संसार की चीजों को देखोगे, तो आप, हम और सारे लोग जो है उस पतरस की मानंद डूबना शुरू हो जाते। तो हम सोचते क्या हुआ भाई, इतना अच्छा विश्वासी भाई बहन, इतना अच्छा विश्वासी भाई
इतनी अच्छी विश्वासी बहन क्या हुआ? डूबने लगे, कमजोर होने लगे, क्योंकि उनकी दृष्टि परमेश्वर की ओर से हट गई और वे परमेश्वर के ऊपर से अपनी दृष्टि हटाकर उन्होंने संसार की चीजों के ऊपर अपनी नजर रखा, संसारिक बातों के ऊपर नजर रखा, इसलिए वे डूबने लगे। और वे डूब के अब कह रहा है कि यीशु हमें बचा। जब हम भले चंगे होते हैं, जब हमें मौका होता है, जब हमारे पास टाइम होता है, हमें क्या करना चाहिए? वचन को खाते रहना चाहिए, संदेश को खाते रहना चाहिए, ताकि हम क्यों खाते हैं? पहचान सके, परमेश्वर को पहचान सके, परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर के साथ चल सके, परमेश्वर को हम देख सके, परमेश्वर की पहचान हमें हो सके। परंतु अगर हम, इसलिए भाई ब्रानम कहते हैं कि हमें अधिक वचन को खाने की आवश्यकता है, अधिक संदेश को खाने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के अंदर उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं था, स्वयं वो परमेश्वर मेमना बना और हमारे लिए उस पुस्तक को खोला, ताकि हम उसे देख सके, उसे खा सके, उसे पहचान सके। आमीन, हालेलुया। परंतु अनेक भाई बहन पहचान नहीं पाते, आंखें बंद है, मैसेज के अंदर है, परंतु उनकी आंखें खुली नहीं है, और आंखें नहीं खुली रहने से वे परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। अब हम अगर देखेंगे, बहुत बार परमेश्वर अपनी अद्भुत काम और सामर्थ्य के काम अगर हम देखेंगे तो उसने अद्भुत रीति से, अगर आप देखोगे तो उसने अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपने सारे बातों को उसने संसार के अंदर प्रकट किया। उसने जो है नेचर के अंदर, जो है सृष्टि के अंदर अपनी सामर्थ्य को दिखाया, उसने जानवरों के अंदर दिखाया। अगर आप देखोगे कि एक भविष्यवक्ता जिसका नाम बालाम था, अपने जिद के कारण, अपने घमंड के कारण एक भविष्यवक्ता था, एक परमेश्वर का दास था, परमेश्वर उससे बोलता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था, परंतु घमंड के कारण, लालच के कारण और भी चीजों के कारण उसके आंखें बंद हुई और बीच रास्ते में एक स्वर्गदूत उतर कर आया एक तलवार लेकर, परंतु वो देख नहीं सका क्योंकि उसके आंखें उस चकाचौंध शोहरत के पीछे, धन के कारण और अन्य चीजों के कारण बंद हो चुकी थी। परंतु जिस पर वो सवार था वो गदही बोलने लगी। उस गदही ने उस परमेश्वर के दूत को देखा और वो रुक गई, और रुक कर उसने देखकर उसने क्या किया? बोलना शुरू कर दिया। इसने नहीं देखा, ये अपने ही बातों में था कि मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर का सेवक हूं, परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं, कौन मेरे आड़े आ सकता है? परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको मारने के लिए, उसका नाश करने के लिए परमेश्वर ने दूत को भेजा। परंतु गदही ने देखा, इसने नहीं देखा। उल्टा ये गदही को मारने लगा। वो बेगुनाह गदही जो उसके प्राणों को बचाने वाली थी, जिसने बचाया, वो उस पर ही अपना गुस्सा निकालने लगा। आज ये मैसेज आपको बचाने आया, जिस पर हम सवारी करके, जैसा वो, अगर आप देखोगे रिबिका को जिस ऊंट पर बैठकर वो सवारी की, जिस ऊंट को उसने पानी पिलाया, वही ऊंट उसको इसहाक से मिलाने लेकर गया। परंतु यहां पर जिस गधे को सब लोग गधा कहते हैं, उसकी आंखें परमेश्वर ने खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समझदार था, जो अच्छा इंसान था, उसकी आंखें बंद थी और वो मृत्यु के बिल्कुल निकट था, और वो गधी ने क्या किया? उसके प्राणों को बचाया। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वचन को खाने की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारी दृष्टि परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, हमारी दृष्टि परमेश्वर की बातों की ओर होना चाहिए। इसलिए संसार की बातों की ओर नहीं, संसार की चीजों की ओर नहीं। और अगर आप देखोगे आरंभ के अंदर ही बाइबल के अंदर, जब जगत के उत्पत्ति के अंदर अगर आप देखोगे कि आंखें बंद की गई, क्या हुआ? आंखें जो थी, हम उसे पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय अब हम 5 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 5 वचन से 7 वचन तक पढ़ रहे हैं। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, शारीरिक आंखें। और ये कौन बता रहा है? शैतान ये बता रहा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और भले और बुरे के ज्ञान को, बातों को जानकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं थी हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी बनकर रहना था, परंतु शैतान ने क्या किया? शारीरिक आंखें खोल दिया। आप समझ रहे? शारीरिक आंखें, शरीर का जो मुख्य चीज है आंखें, और ये आंखों के द्वारा, आंखें जो है संपूर्ण शरीर का द्वार है। जैसा हम इस मंदिर के अंदर आए एक द्वार के द्वारा, वैसा ही हम आंखों के द्वारा, आंखें जो है शरीर का एक द्वार है, और इसी के द्वारा शैतान और परमेश्वर काम करना शुरू करता है। परमेश्वर काम करता है, शैतान भी इसी के द्वारा भीतर जाने की कोशिश करता है। और उसने क्या किया? आरंभ में ही परमेश्वर के वचन से भटकाकर उसने क्या किया? भले और बुरे के ज्ञान का, भला भी नहीं चाहिए था हमें, बुरा भी नहीं चाहिए था हमें, तो परमेश्वर चाहिए था। हमें परमेश्वर के बेटे बेटियां रहना आवश्यक था, परंतु उसने क्या किया? परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं हो सकता, ना बनने की कोशिश करना चाहिए। तब अगर आप देखोगे वचन कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। 7 वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब उनकी आंखें खुल गई और तब उनको मालूम पड़ा कि वे नंगे हैं, और तब तक उन्हें मालूम नहीं था। फिर इन्हें अपना ज्ञान बढ़ाकर, बुद्धि बढ़कर इन्हें लंगोट, पत्तों का लंगोट बनाना पड़ा। क्या आवश्यकता थी? परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर रहने की आवश्यकता थी। लेकिन जो शैतान ने आंखों के द्वारा काम किया, शैतान ने आंखों को खोल दिया, शैतान ने जो है मनुष्य को उस अवस्था के अंदर लेकर आया, और उसने क्या किया? उनकी आंखें खोल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब तक वे लजाता नहीं थे। इसलिए शैतान काम कर रहा है, शैतान आंखों के द्वारा काम करता है। और इसलिए परमेश्वर, हमारी आंखें कहां पर होना है? परमेश्वर की ओर। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें संसार की चीजों के ऊपर नहीं, संसार की चीजों के ऊपर होगी तो हम परमेश्वर के शत्रु हो सकते हैं, परमेश्वर के विरोधी हो सकते हैं, परंतु हमारी आंखें परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मौका दिया कि हमारी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर। और अगर आप देखोगे बाइबल के अंदर, लोत ने अपनी आंखें ऊपर उठा के देखा, बोला क्या अच्छी जमीन है, क्या अच्छी भूमि है,
मनभाऊ भूमि है, फलदायी भूमि है, सुंदर भूमि है। आज चर्च के भाई बहन भी ऐसे ही फंसते हैं। परमेश्वर ने, अगर आप देखोगे कि सबसे उत्तम उदाहरण जो दिया लूका 24 के अंदर, कि वचन मतलब भोजन, रोटी खाने से उनकी आंखें खुल गई। जब उस भोजन को, उस रोटी को यीशु ने अपने हाथ में लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और उनको दी, तो तब उनकी आंखें खुल गई, तब उन्होंने पहचाना। आज छोटा विश्वासी हो, बड़ा विश्वासी हो, कोई भाई बहनों, जब तक वचन को नहीं खाएंगे, रोटी ये वचन को दिखाता है, मैसेज को दिखाता है, और जब तक नहीं खाएंगे तब तक वो यीशु को पहचान नहीं सकते। इसलिए पहचानने के लिए आपको रोटी खाना पड़ेगा, चर्च को रोटी खाना पड़ेगा। चर्च के लिए जीवन से उतरी हुई रोटी है, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो चर्च के लिए उतरी हुई रोटी है, चर्च के लिए। इसलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, विश्वासी की नजर परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसलिए एक अच्छा विश्वासी दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, न तो संसार की चीज़ों के लिए, न तो संसार की बातों के लिए, न तो संसार की चीज़ों के लिए, न संसार की संगति के लिए, न तो संसार में आजू बाजू जो घट रहा है उसके लिए, न तो संसार की चीज़ों के लिए, न तो मनभाऊ चीज़ों के लिए, परंतु अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर। इसलिए लोत ने क्या किया? लोत और अब्राम के बीच में जब वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, तब लोत ने देखा कि जो भी जमीन है बहुत सुंदर है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उपजाऊ है, सारी भूमि अच्छी है, पानी है, सिंचाई है, और उसने कहा कि मुझे ये अच्छी भूमि चाहिए, मैं इस ओर जाऊंगा। उसने नजर उठा के देखा तो अच्छी चीजों को देखा, अच्छी बातों को देखा, अच्छी चीजों को देखा, और बाइबल कहता है कि उसने अपनी दृष्टि कहाँ देखा? उसने दुनिया की ओर दिखाया। आमीन। आज मैसेज के अंदर रहकर हमारी नजर, बहुत सारे लोग मैसेज में रहकर अपनी नजर दुनिया की ओर, क्योंकि वो तो एक अच्छे पास्टर के साथ था। हमारा अच्छा पास्टर यीशु मसीह है, और हम उसके साथ रहकर हमारी नज़र संसार की चीज़ों के अंदर, संसार के मनभाऊ बातों के अंदर, संसार की चीज़ों के अंदर हम लगा नहीं सकते। इतना अच्छा पास्टर अब्राहम था, उसको छोड़कर उसने अपनी नज़र का उठाया। बाइबल बताता है, हम 13 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 13 अध्याय, नौ और 10 वचन को पढ़ेंगे। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। सब सींची हुई भूमि है, अच्छी भूमि है, तराई वाली भूमि है। इसने नजर उठा के देखा तो सारी चीजें जो है तराई वाली अच्छी भूमि। आज हम मैसेज के अंदर रहकर हम ये सारी चीजें देखते हैं। वो भी एक भविष्यवक्ता के साथ था, एक अच्छे पास्टर के साथ था, एक अच्छे चर्च में था, लेकिन अपनी नजर उठाया तो क्या देखा? अच्छी अच्छी चीजों को देखने लगा। वचन से अच्छी कोई चीज नहीं है, मैसेज से कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या आप सहमत है? लेकिन उन्होंने क्या किया? उसने इसको छोड़कर संसार की चीजों को देखा, अपनी नजर उठा के देखा और देखा कि अच्छी भूमि है, सींची हुई भूमि है, यरदन के आजू बाजू सब हरा भरा है, सब अच्छी गेहूं लगाएंगे, चावल लगाएंगे, जो भी अच्छी खेती का अच्छा होगा, लेकिन ब्लेसिंग वाला नहीं था।
आशीष वाला नहीं था। उसके नजर में जो अच्छा दिखता था उसने चुन लिया। और अब्राहम ने कहा कि तू जाता है, जो चाहता है वो ले ले। और उसने जो चाहा वही चुना। और क्या चुना? अगर आप उस वचन को पूरा करेंगे तो सारी तरह लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी नहीं, के पार तब नहीं, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तरह यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, परंतु वो भाग कैसा था? नाश वाला था। समझे? परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर, परमेश्वर के मैसेज को छोड़कर अगर हम जो भी चीजें चुनेंगे वो नाश की चीजें हैं। इसलिए हमारी दृष्टि उस पर्वत की ओर होना चाहिए। और अब्राहम ने क्या देखा? अब्राहम ने भी अपने आंखें ऊपर उठाया। अगर आप देखोगे तो 22 अध्याय और 14 वचन को देखें। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तेरा वचन, माफ करना। तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा? उसके पीछे एक मेंढा है। जब भी अगर अब्राम जहां पर भी वो उसने आंखें ऊपर उठाई, परमेश्वर ने उसके लिए एक मेंढा दिया, प्रदान किया, एक स्वयं मेमना। अगर आप देखोगे कि अगर उत्पत्ति 13 अध्याय के अंदर, तो अब्राम ने जो भी भूमि चुना, परमेश्वर ने कहा कि तू जहां भी जाएगा, जिस स्थान में भी जाएगा, वो कहा था कनान देश में था, वायदा किए हुए देश के अंदर। वो बंजर भूमि थी, सूखी हुई भूमि थी, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? उसको एक आशीषित दे दिया, जिसको कनान देश कहा गया, और उसमें वो रहने लगा, उस नगर के अंदर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारी नजर हमेशा परमेश्वर की योजना की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर। और अगर आप देखोगे उत्पत्ति 13 अध्याय और 12 वचन को, अब्राम तो कनान देश में रहा, कनान देश में। लूत उस तराई नगर में रहने लगा, और अब्राम ने उस कनान देश के अंदर अपना तंबू लगाया, वहां पर वो रहने लगा। और 14 वचन कहता है, जब लूत अब्राम से अलग हुआ, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आमेन। इसलिए जब उसने अपने आंखें ऊपर उठाकर देखा, तो क्या देखा? कि जिस भूमि को कहीं पर भी देखो, वो भूमि मैंने तेरे और तेरे वंश के लिए दिया। अब ये भूमि हमें भी दे दिया। परंतु हमारी आंखें कहाँ होना चाहिए? उस पर्वत की ओर, उस परमेश्वर की ओर। इसलिए हमारी सहायता कहाँ से आती है? परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा। हम उस वचन को फिर से पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत आशीष का वचन है। भजन संहिता इसका 121 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम पढ़ रहे हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता केवल यहोवा की ओर से मिलती है। मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा। इसलिए हमारी आंखें इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन की ओर।
उस परमेश्वर की ओर होना चाहिए जो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, क्योंकि सहायता मदद जो भी है परमेश्वर की ओर से आती है, हमारे द्वारा नहीं। इसलिए हमारी नजर हमेशा परमेश्वर की बातों की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की चीजों की ओर होना चाहिए। और इसलिए जब अगर वो गधे की आंखें, गधे का मुंह खोल सकता है, गधा परमेश्वर के दास को देख सकता है, तलवार को, परंतु जो ज्ञानवान था जिस पर बैठा था बिलाम, उसकी आंखें बंद थी। इसलिए आज हमारी मैसेज के अंदर आंखें खुली होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर को देख के पहचाने, परमेश्वर को जाने। इसलिए क्या हुआ, अगर आप बाइबल में देखोगे तो सबसे पहली बात कि जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो वो सारे जगहों से जा रहा था। इज़राइल के अनेक स्थानों से होकर वो यरदन से लेकर, यरदन ये पश्चाताप की जगह दिखाता है, और वहां से होकर वो जा रहा था स्वर्ग की ओर, क्योंकि पश्चाताप का स्थान है स्वर्ग की ओर जाने के लिए। और तब एलीशा ने कहा, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं, कोई भी परिस्थिति में नहीं। लेकिन क्या हुआ, वो तुरंत नहीं गया, वो घूमते रहा अनेक स्थानों पे जाकर, और वो आखिरी तक उसके पीछे गया, आखिरी तक उसको उसने छोड़ा नहीं। लेकिन उसने कहा कि जब मुझे स्वर्ग में जाते हुए तुम देखोगे तभी दुगनी आशीष पाओगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आंखें जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए। परमेश्वर की ओर अगर हमारी आंखें ना हो, और अगर हमारी आंखें संसार की चीजों की ओर हो, लूत के समान मनभाऊ चीजों के लिए, मनभाऊ उपजाऊ चीजों के लिए, तराई की ओर, वो क्या चीजें चुना था उसने, वो नाश की चीजें चुना था। लेकिन अब्राहम ने ऐसे रेगिस्तान को, जिसे कनान कहा गया, और वो देश परमेश्वर ने आशीषित किया, उस देश को दूध और मध का देश बनाया। अब वो देश जो है परमेश्वर का वचन है, वो पवित्र आत्मा है, उस देश को हमें प्राप्त करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु शैतान बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखाता है। जब तक हम जीवित है, हमारी जीवित रहने तक हमारी नज़र वो भटकाना चाहता है, वो भटकाना चाहता है, और वो भटका कर हमें अनेक चीज़ों के ऊपर लेकर जाना चाहता है। इसलिए भाई ब्रानम कहते, रोटी खाते रहो, हो सके तो अधिक अधिक रोटी खाते रहो। रोटी ये वचन है, और जब अधिक रोटी खाओगे तो आंखें खुल जाएंगी। और ठीक ऐसा ही हुआ कि एलीशा ने दाएं बाएं नहीं देखा। एलीशा ने, लोगों ने कहा कि देखो ऐसा होने जा रहा है, बोला आप शांत रहो, चुप रहो, हमें पता है कि क्या होने वाला है, मुझे पता है। अगर आप चाहे तो दूसरा राजा की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और 10 वचन से हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक 2 अध्याय और हम 10 वचन से हम पढ़ेंगे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि देखिए 9 वचन से पढ़ना भाई। उनके पास पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। देखिए, उसने अगर वो चाहता था, एलिया को कहता था कि एलिया मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने तो अपने 2 बैलों को जो है 12 बैलों को मैं छोड़कर आया हूँ, और मुझे खेती करना छोड़ दिया, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा मिल जाता था। अगर जो एलिया स्वर्ग से, आकाश से, माफ़ करना, अगर वो आग बरसा सकता है, जो एलिया बारिश को गिरा सकता है, वो एलिया पैसे भी दे सकता था। लेकिन उसने पैसे नहीं मांगा, उसने क्या मांगा? दुगना आत्मा।
जो तुझ में है, आमेन, हालेलुया, जो तुझ में है। नहीं, मुझे थोड़ा सा ज्ञान का आत्मा, थोड़ा समझ का, एडवांस का, नहीं, जो तुझ में है वो आत्मा। एलिया के अंदर किसका आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा था। और वही आत्मा उसने कहा मुझे चाहिए, अब सिंगल नहीं, मुझे दुगना आत्मा चाहिए, ताकि मैं, दुगना आत्मा चाहिए, दुगना आत्मा, लेकिन और आत्मा नहीं, थियोलॉजी का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया, थियोलॉजी का आत्मा नहीं। और इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे वो आत्मा दे, लेकिन दुगना आत्मा दे। लेकिन उसने कंडीशन रखा, उसने कहा वहां पर वास्तविक, उसने इन बातों को रखा शर्त के तौर पे। उसने कहा कि तूने तो कठिन चीज मांगी है, लेकिन मैं मेरे उठाए जाने के बाद देखने पाए, मुझे देखता रहे, मुझे देखने पाए तो ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। जब तक आप इस मैसेज की ओर देखते रहोगे, जब तक आप परमेश्वर की ओर देखते रहोगे, तब तक आपको दुगना आत्मा मिलेगा, आपको वचन की सहायता मिलेगी, आपको संदेश की सहायता मिलेगी, आपको दुगना आत्मा मिलेगा, क्योंकि आपकी नजर परमेश्वर की ओर है। और जब तक आपकी नजर परमेश्वर की ओर रहेगी, आप तब तक परमेश्वर आपको आत्मा देगा, आपको दुगना आत्मा देगा, चर्च को दुगना आत्मा देगा। और यदि अगर हमारी नजर यहोवा हो गई तो हमें दुगना आत्मा मिल नहीं सकता। अगर आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अंदर, जब स्वर्गारोहण हो रहा था, सारे शिष्यों ने उसको देखा, शिष्यों ने देखा, वे उसको देख रहे थे उनके सामने से ऊपर उठाते हुए, और फिर सुना कि वो वापस आने वाला है। फिर से आप देखोगे, और जब वो 24 अध्याय में स्वर्ग पे उठाया गया, उसका रैप्चर हो रहा था, सारे शिष्य आए, सारे उसके लोग आए, और उन्होंने उसको स्वर्ग में जाते देखा। और वही लोग फिर जब ऊपरी कोठरी में बैठे तो उनकी नजर केवल परमेश्वर की ओर थी। संसार में क्या घट रहा है, बाहर क्या घट रहा है, बाहर क्या हो रहा है, शास्त्री फरीसी क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उन सारी चीजों की उन्होंने चिंता नहीं की। उन्होंने परमेश्वर के लिए, क्योंकि उनसे वायदा किया था कि परमेश्वर आने वाला है और वो उन पर उतरने वाला है, इसलिए वे ऊपरी कोठरी के अंदर उनकी नजर परमेश्वर की ओर थी। इसलिए वे पवित्र आत्मा से, दुगनी आत्मा से भर गए और सारे संसार को हिला दिया। आमीन। इसलिए वचन को खाना जरूरी है, वचन को खाना जरूरी है, वचन को खाना जरूरी है। और इसलिए इम्माउस गांव के अंदर 2 लोगों की आंखें खुली, वचन को, रोटी को तोड़ने से उनकी आंखें खुल गई, बंद आंखें खुल गई। वह हम देखते उत्पत्ति में शैतान ने आंखें तो खोली, ज्ञान की आंखें खोली। हमें ज्ञान की आंखें कोई आवश्यकता नहीं, हमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, हमें वो सारे परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर हमारा भक्ति का स्थान है, परमेश्वर हमारा आराधना का स्थान है, हम उसके उपासक है, हमें उसकी उपासना आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें रखा, इसलिए हमें चुना, ताकि हम उसकी उपासना आराधना करें। हम उसके तुल्य नहीं, हम उसे दंडवत करने वाले, उसके भक्ति करने वाले परमेश्वर ने इसलिए चुना। लेकिन शैतान ने क्या किया, उसके तुल्य बनाने की कोशिश किया। हमें तुल्य नहीं बनना है, बल्कि हमें उसकी भक्ति करना है, हमें उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है। उसने भले और बुरे का ज्ञान लेकर आया, और जब आंखें खोली तो तब मालूम पड़ा हम नंगे हैं, नग्न है। और तब उन्होंने लंगोट बनाया पत्तों की सी के, और सीने का ज्ञान कहां से आया, इस शैतान ने उनकी आंखें खोली, और तब उनको भले और बुरे का ज्ञान आया। हमें नहीं चाहिए, हमें केवल वचन चाहिए। परमेश्वर ने ज्ञान नहीं दिया, परमेश्वर ने वचन दिया, परमेश्वर ने जो है आपको उसका आत्मा दिया, परमेश्वर ने उसका विश्वास दिया। आज हम सबको इसकी आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम ज्ञान की बातों को हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाए।
और आंखें खुलने के बाद हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सही रीति से पहचान कर उसकी संगति में रहे, उसकी उपस्थिति में रहे। इसलिए अब्राहम ने कहा कि अगर आप पूरब में जाओगे तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, आप उत्तर में जाओगे तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, आप पूरब में जाओगे तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है। लोत ने तो अपनी आंखें देखा मनभाऊ जमीन, अच्छी भूमि, यर्दन वाली, तराई वाली, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की भूमि को चुने, कनान देश को चुने, आशीषित देश को चुने। आमीन। इसलिए हमारी नजर परमेश्वर की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। हमेशा जब आप बीमार होती हो, सहायता वहीं से आती है। जब आपको ज़रूरत होती है, सहायता वहाँ से आती है। जब आप संकटों में, कष्टों में और तकलीफ में होती है, तो सहायता वहीं से आती है। और इसलिए हमारे दाऊद ने जब देखा, वो कहता है कि मेरी दृष्टि पर्वतों की ओर है, जो मुझे सहायता कहाँ से आती है? वहीं से आती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार मैं अब बंद करूंगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को वायदा करते हैं थोड़ा समय, और वायदा करके हम भूल जाते हैं। हम अपने जीवन के अंदर भूल जाते हैं कि मैंने इस मॉडर्न युग के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, और बहुत बार हम बोलते हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। क्या कहते हैं? प्रभु हम आपकी सेवा करूंगा, प्रभु मैं आपकी गवाही दूंगा, प्रभु मैं ये करूंगा। प्रभु ने नहीं कहा कि कहो, लेकिन आप कहते हो, हम कहते हैं, मैं कहता हूं, और भूल जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेमी है, प्रभु कुछ कहता नहीं, प्रभु क्षमा करता है। अनेक लोग ऐसी परमेश्वर को, क्योंकि आपके अंदर जो चीज उत्पन्न होने से पहले उसे पता है कि ये पूरा करने वाला नहीं है, ये मुझे लालच दे रहा है, परंतु परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। हम संसार से प्रेम करते हैं, मॉडर्न युग से प्रेम करते हैं, जिसे परमेश्वर ने आपको हमें वायदा करने का ये दिया। परंतु बहुत बार बहुत सारे भाई बहन वे ऐसे परमेश्वर से वायदे करते हैं कि वे, जैसा हमारे, अगर हम देखेंगे थापा मारने, परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं आपके कोई चीजों की, ना मेरे कोई चीजों की, परमेश्वर नहीं मांगता। लेकिन होता क्या है, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से वायदा किया, और वायदा करने के बाद उसने कहा कि प्रभु, एक तो वो अपने भाइयों में सौतेला भाई था, एक वेश्या का बेटा था, लेकिन वो उसको वहां से भाइयों ने निकाल दिया। और जब गया, लेकिन वो बहुत शूरवीर था, उसके पिता वंशज के समान। फिर जब अम्मोनी लोगों ने उन पर आक्रमण किया इजरायलियों के ऊपर, तब वे उसी भाई के पास गए, बोला भैया आ जाओ, अगर आप हमारे ओर से लड़ोगे तो हमारे ऊपर प्रमुख बनना, बड़ा बनना, और हमारे ऊपर मुखिया बनना, और हमारी ओर से लड़ना अम्मोनियों के लिए। उसका नाम इप्ता है। और जब आए, उन्होंने कहा पहले तो हकाल दिया, निकाल दिया, मेरे पिता के घर से निकाल दिया, और वापस कहते हो। मैंने कहा कि हम ऐसा नहीं करने वाले, आप आओ हमारे साथ लड़ो और हमारे लिए लड़ो, ताकि हमारे वो ऊपर आप अधिकारी हो जाओ, हम आपके आज्ञाओं के अंदर रहेंगे। इप्ता आया और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, यदि आप मुझे जिताएंगे तो मैं जब
लड़ाई कर कर आऊंगा, जीत कर आऊंगा। जब मेरे घर से कोई भी पहली चीज निकल कर आएगी मुझे मिलने के लिए, तो मैं उसको आपको अर्पण करूंगा। और वो गया अम्मोनियों के पास, मैसेज भेजा मैसेंजर को, संदेशवाहक को। लेकिन अम्मोनियों ने बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि आप लोग आक्रमण करके आए हो इजिप्ट से और हमारे भूमि को ले लिया। लेकिन उसने कहा हमने ऐसा नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने रास्ता मांगा था लेकिन आप लोगों ने दिया नहीं, इसलिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई कर कर जीता, अब वो हमारी हो गई, हम उसके क्या है अधिकारी हुए। बोला नहीं, मैं तो आप लोगों से लड़ाई कर कर वापस लेना चाहता हूं। लेकिन जब उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे अगर जिताएगा, जो भी चीज मेरे घर के द्वार से पहले निकलेगी मैं उसे आपको बलिदान कर दूंगा। और जब घनघोर लड़ाई हुई, वो जीत कर आया, तब उसकी बेटी, एकलौती बेटी, झांझ और डपली लेकर वो नाचते हुए गाते हुए पिता के सामने आई। और जैसे सामने आई उसने देखा कि मेरी बेटी, एकलौती बेटी मेरे सामने आई, और उसने अपने वस्त्र फाड़े और रोने लगा, चिल्लाने लगा। क्योंकि उसके बाद उसको कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई भी बेटा बेटी नहीं है, लेकिन जो कहा उसे पूरा करना है। एकलौती बेटी। अब चाहे तो 11वें अध्याय के अंदर न्याययोग की पुस्तक में मिलेगा, घर जाकर पढ़ लेना। रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन उसने जो परमेश्वर से वायदा किया, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसे भी सुरमा है। वो वाकई सुरमा था। उसने कई महीने तक, उसके बेटे ने कहा पिता मुझे कई 2 महीने तक शायद मुझे छोड़ दे, मैं ताकि जाकर आनंद कर सकूं अपनी सहेलियों के साथ। और उसके बाद वो आई और उसने अपना जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया। जो लेवी व्यवस्था के अंदर कहा गया, उस लेवी व्यवस्था के अंदर अगर कोई मन्नत मांगे, परमेश्वर ने कहता मन्नत मांगो, परमेश्वर ने कहता कि ये करो, परमेश्वर ने कहता वो करो, परमेश्वर तो कहता ईमानदारी से चलो, मेरे ओर अपनी नजर रखो, अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर रखो, क्योंकि सहायता वहीं से आती है। लेकिन जब हम मन्नत मानते हैं, जब हम कुछ कहते हैं मुंह से, उसे पूरा करना जरूरी है अपने जीवन में। और उसने क्या किया, अपनी एकलौते बेटी को उस जीवित परमेश्वर को कुर्बान कर दिया। आज बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, वे कहेंगे कि प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूं, तो निश्चित करना चाहिए। मैं ये काम करूंगा प्रभु के लिए, तो वो करना ही चाहिए। मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, तो वो करना ही चाहिए। हर चीज प्रभु के लिए, जो प्रभु के लिए कहते हैं उसे करना जरूरी है। चाहे तो हम उसे पढ़ेंगे, हमारे पास थोड़ा समय है। न्याययोग की पुस्तक इसका 11 अध्याय और 31 वचन से आपको मिलेगा। तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास 30 से पढ़ो। और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हम बोलते प्रभु मुझे चंगा किया तो मैं ये काम करूंगा, प्रभु मेरा ये अच्छा हो गया तो मेरा ये काम करूंगा, प्रभु मुझे अच्छा जॉब मिला तो मैं ये करूंगा, प्रभु मेरा जो बीमारी चले गया तो मैं ये करूंगा, प्रभु मेरा तंगी करूंगा। तो हम जो कहते हैं ये एक अच्छा विश्वासी है, एक अच्छे विश्वासी गिलादी यिप्तह ने जो एक अच्छे विश्वासी के गुण दिखाए, जो परमेश्वर को थापा नहीं मारा, परंतु तो परमेश्वर को जो कहा वो उसने पूरा किया।
वो वचन को जानता है। आज परमेश्वर वही चाहता है कि हम वचन को पूरा करें। आमीन। पढ़े भाई। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह एरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर है, वरन हालेब करामीम तक जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इज़राइल से हार गए। तब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, और उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसके भेंट के लिए निकल आई। वह उसकी एकलौती थी, उसको छोड़ उसके न तो कोई और बेटा था और न कोई बेटी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कर्ज देने वालों में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता मैं। क्या उसने अपने बेटी को छोड़ दिया? वचन को पूरा किया। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर को जो कहते हैं हमें पूरा करना है। परमेश्वर कुछ नहीं मांगता। अब हमें कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। हम कहते प्रभु मैं आपसे ईमानदार रहूंगा, ईमानदार रहो। प्रभु मैं आपके लिए स्तुति करूंगा, करो। अगर परमेश्वर के लिए हम प्रभु मैं वहां पे जाऊंगा, आपके लिए सुसमाचार बताऊंगा। बेटी को मारने की आवश्यकता नहीं, बेटे को मारने की आवश्यकता नहीं, आपका कोई धन संपत्ति देने की आवश्यकता नहीं। जो कहते हो उसे पूरा करना आवश्यक है। अगर हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर है, हमारी सहायता वहां से आती है, हमारी मदद वहां से आती है, तो निश्चित हमें वैसा ही करना चाहिए। इसलिए जो भी हम मांगते हैं, देखिए एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। लेव्य व्यवस्था, माफ करना, गिनती की पुस्तक, इसका 30 अध्याय और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। 30 अध्याय और 2 वचन को पढ़ रहे हैं। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, या अपने आप को वाचा से बांधने, या अपने वाचा से, जो भी मुंह से बोलता है वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। वो वचन न टाले। परमेश्वर ने जो कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि एक मेमना उसने आदि में बलिदान किया, उसने अब्राहम के द्वारा बलिदान किया। उसने मेमना पहले स्वयं बलिदान किया आदन के वाटिका में, फिर उसने पर्वत पर वो मेमना जो इसहाक का नमूना था, वो इसहाक नहीं था, सच्चा मेमना आने वाला इसहाक था। उसने उस मेमने को बलिदान किया कि नहीं गुलगुता पर्वत पे। जो वो कहता है वो वचन पूरा करता है। तो अब हम उसके बेटे बेटियां हैं, और अगर हम उसके हर वचन को पूरा करना चाहिए, हर बातों को हमें पूरा करना चाहिए। इसलिए हमारी सहायता कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमारी नज़र, अब हमारी नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर की आशीषों की ओर। और इसलिए क्या कहा? पूरा वचन पढ़ना भाई। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। आमीन। हम करने वाले हो, हमें करने वाले होना चाहिए। और इसलिए हमारी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमारी दृष्टि कहां होना चाहिए? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, परमेश्वर के आशीष की ओर। हर चीज में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हर चीज में हम अच्छा खाते परमेश्वर के द्वारा, हम अच्छा जीवन जी रहे परमेश्वर के द्वारा, हमारे पापों की क्षमा हुई परमेश्वर के द्वारा, अच्छा भोजन करते परमेश्वर के द्वारा, अच्छी नींद लेते परमेश्वर के द्वारा, अच्छी सेहत है परमेश्वर के द्वारा। सब कुछ उसने हमारे लिए सब कुछ सहन किया। उसने हमारे दुख अपने ऊपर लिया,
उसने हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लिया ताकि हमारी नजर उसके ऊपर रहे। आमीन। हमारी दृष्टि उस जीवित परमेश्वर की ओर है, जिससे सहायता आती है, जिससे मदद आती है, जिससे सब कुछ आता है। और वह परमेश्वर आज हम सबको आशीष करने वाला है। इसलिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की सहायता से। इसलिए हमारी नज़र हटाना नहीं चाहिए। इसलिए प्रेरितों ने नज़र नहीं हटाया, इसलिए एलीशा ने नज़र नहीं हटाया। और एक बार पतरस ने, जब मैंने कहा, पतरस ने नज़र हटाई, डूबने लगा, विश्वास में डूबने लगा। हो सकता है आप संसार में अच्छे हो, संसार में खाते पीते हो, संसार में आप अच्छे दिखते हो, लेकिन विश्वास में आप डूब जाते हो। उसने जब तक प्रभु की ओर नजर थी, वो डूबा नहीं, प्रभु को देखते रहा और वो भी पानी में चला। अगर बाइबल में अगर चलने वाला अगर देखेंगे, यीशु के बाद था पतरस। अगर बाइबल में अगर चलने वाले अगर देखोगे, अगर आप यीशु के बाद तो चर्च। और यदि चर्च की नजर यीशु की ओर है, वो कभी डूबेगा नहीं। कोई भी भाई बहन नहीं डूबेगा, क्योंकि उसकी नज़र यीशु की ओर। फिर आप लाटों को देखोगे, यहाँ वहाँ चीज़ों को देखोगे, मॉडर्न युग को देखोगे, मॉडर्न लोगों को देखोगे, मॉडर्न चीज़ों को देखोगे, तो निश्चित आप डूबना शुरू करोगे। और इसलिए हमारी नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए, चर्च की नज़र परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, वो जीवते परमेश्वर की ओर। इसलिए आज हमारे लिए सबसे मुख्य बात है, चर्च अगर डूबेगा तो परमेश्वर की, क्यों डूबेगा? परमेश्वर की ओर अगर नज़र नहीं है तो डूबेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमारे लिए सहायता आती है, जब तक हमारी नज़र परमेश्वर की ओर है, हमारे लिए सहायता वहाँ से आती है। वो सहायता करता है, वो मदद करता है, वो आशीषित करता है, वो हमारा मन आनंदित करता है, खुशहाल करता है, वो हमें प्रेम से भरता है। और हमारे सारे दुखों को अगर आप देखोगे, हर बात हमने परमेश्वर से पाया। हालेलुया। हर बात, प्रभु इस बार मुझे आशीष करना, हम आशीष ले लेते, भूल जाते। प्रभु इस बार मुझे चंगा करना, इस बार मुझे चंगा करना, और चंगा हो जाते। फिर हम भूल जाते। प्रभु इस बार नहीं, मैं पक्का करूंगा। लेकिन एक व्यक्ति था, अंधा था, जिसकी आंखें फोड़ी गई, जिसकी आंखें उस आग के अंदर उसके आंखों को फोड़ा गया। लेकिन उसको पता था, मैंने गलती किया, मैंने जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया। वो गुलामी में था, चक्की पीस रहा था। उसने कहा, प्रभु एक बार आंखें मत दे, परंतु उस आशीष को लौटा के दे, उस सामर्थ्य को दे, ताकि मैं उस काम को जो करना है उसे पूरा कर सकूं। इसलिए परमेश्वर ने सैमसन को वो सामर्थ्य दी। क्या थी? 3000 पुलिस को मारने की। आमेन, हालेलुया। उसको सामर्थ्य मिली। वही परमेश्वर आज सामर्थ्य देने वाला है। वही परमेश्वर आज आपको हमको आशीषित करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए चाहते हैं हम कि जो बोलते हैं उसे पूरा करना चाहिए। आमेन। और इसलिए हमारी नज़र परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की आशीष की ओर, परमेश्वर की दया की ओर, परमेश्वर की कृपा की ओर। और परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है। सब कुछ, आज हम जो कुछ है परमेश्वर के कारण है। जो कुछ भी है, आज हम इस आयु तक आए हैं परमेश्वर के कारण। जो कुछ भी है प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें आशीषित किया, वो परमेश्वर हमारे लिए है। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की आराधना करें। और वो परमेश्वर चाहता है कि दिन रात हम उसकी उपस्थिति में रहें। और इसलिए हमारी नज़र हमेशा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। और जब इस रोटी को खाओगे तो आप प्रभु को पहचानोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को पहचानोगे, प्रभु की अच्छी पहचान होगी। कई बार शैतान दूध बनकर आता है, भूत बनकर नहीं, दूध बनकर आता है।
उसको भी उसके भी पास सामर्थ्य है रूप बदलने का। वो रूप बदल कर आया हवा के पास, वो रूप बदल कर अनेक लोगों के पास गया, वो रूप बदल कर यीशु के पास आया, यहूदा इस्करियोत बनकर आया। वही रूप बदल कर मार्टिन लूथर के पास गया। सोए हुए इंसान को उसके पास वो मतलब मार्टिन लूथर के पास गया, तो क्योंकि मार्टिन लूथर वचन को खाता था, रोटी को खाता था, और वो पहचान सका। ये मुकुट उकुट लगा के गया, उसको लगा मार्टिन लूथर इसके पैर लगेगा, पैर पकड़ेगा, लेकिन मार्टिन लूथर वचन खाने वाला था, रोटी खाने वाला था। और जब उसने देखा ये जो आया है, उसको कहा हे शैतान यहां से चले जा, दूर हो जा मेरे नजर से, क्योंकि वो मार्टिन लूथर वचन को खाता था, वचन की पहचान थी। इसलिए जब इम्माउस गांव में जो लोग चल रहे थे, उन्होंने जब घर जाकर उस गांव में जाकर यीशु ने धन्यवाद किया, रोटी तोड़ा, तब उनकी आंखें खुल गई और तब उन्होंने पहचाना। आज हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के पेज बदल सकते हैं, मैसेज बुक के पेज बदल सकते हैं, पहचान होना जरूरी है। और जब आप खाओगे तब आपके अंदर ये जो, जब आप मूली खाओगे मूली की ताकत आएगी, टमाटर खाओगे, काजू बादाम खाएंगे, वो जो चीजें खाओगे वैसा ही जब आप वचन खाओगे तो वचन के गुण, वचन की आशीष, आत्मा की चीजें आपके भीतर आएगी, और तब आप परमेश्वर को पहचानना शुरू करोगे, पहचानोगे। मार्टिन लूथर ने खाया था परमेश्वर के वचन को, और इसलिए उसने पहचाना, शैतान धोखा नहीं दे पाया। जब आप वचन को खाओगे, शैतान कदापि आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके बीच में दुविधा नहीं रख सकता, क्योंकि आप वचन को खाते हो। तब आपकी आंखें खुल जाएगी और आप परमेश्वर को पहचानोगे। उन्होंने पहचाना, यीशु को पहचाना। लेकिन वरना हम केवल बाइबल के पेजों को, उन पेजों को बदलते रहेंगे, वो समझ नहीं आएगी, वो पहचान नहीं आएगी। और पहचानने के लिए हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर होना चाहिए, हमारी आंखें खुली होना चाहिए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम खड़े होते हैं। आज जो परमेश्वर आपको, मुझको, सबको आशीष करना चाहता है। प्रभु हमें उसके वचन के अंदर, जैसा अब्राहम पूरी रीति से वचन पर चला, उसने अपने आप को अलग किया उस आधुनिक संसार से, और प्रभु ने उसको कनान देश दिया, जिसे आज इजराइल कहा जाता है। उस देश में रखा जो रेगिस्तान था, जहाँ पर गर्म हवाएं आती थी, परंतु वही वायदा के आदेश था। आज हो सकता है कि आप मैसेज के अंदर, बाइबल के अंदर आपको कुछ महसूस ना हो रहा हो सकता है कि आप इस मैसेज के अंदर हो, लेकिन यही देश है, यही वो देश है, यही वो स्वर्ग है, यही उद्धार है, यही पुनरुत्थान है, जहाँ पर आप खड़े हो, जहाँ पे खड़े हो। आपके आजू बाजू संसार के लोग, संसार के मॉडर्न चीज़ दिख सकती है, लेकिन आज आपको मैसेज के अंदर, वचन के अंदर कुछ नहीं दिख सकता है। हो सकता है कि आज आपको, हो सकता है अकेलापन, आपको हो सकता है कि आप अलग पड़े हो सकता है कि आप आधुनिक दुनिया से अलग थलग पड़े हो, लेकिन इसी में आशीष है। अगर अब्राहम जा खड़ा था, वो ही कनान देश था, और उसने कहा मैं तुझे और तेरे वंश को देता हूँ। ये जो वचन है, जिस स्थान पे वो खड़ा था, उसने आज हमको और हमारे सारे लोगों को दिया है, हमारे वंश को। वही परमेश्वर आज ये वचन, ये आशीष, इस वायदे को वो हम पर और हमारे संतानों पर पूरा करने जा रहा है। इसी में से आशीष है, इसी वचन में से आशीष है, इसी वचन में से चंगाई। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन चंगाई किसी दिन इसी में से आएगी। किसी दिन समझ इसी वचन में से, इसी संदेश में से आएगा। आज आपको महसूस नहीं हो रहा होगा,
आज आपको समझ, लेकिन जब तक आप खाते रहोगे तब तक आपकी समझ नहीं खुलेगी, आप पहचानोगे नहीं। इसलिए जब आप इसे खाओगे आपकी पहचान परमेश्वर के साथ होगी। परमेश्वर चाहता है केवल हम जो पेज बदलने वाले नहीं, परंतु वाकई परमेश्वर हमारी आंखें खोलना चाहता है। और इसलिए ताकि हमारी सहायता इसी में से, यह हमारे लिए चट्टान है, यह हमारे लिए दुर्ग है, यह हमारे लिए गढ़ है, यह हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए इसी में से हमारे लिए आशीष है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रभु ने हमारे लिए उस आशीष को, उस कृपा को, दया को भेजा है, हम उसमें आनंदित हैं। और इसलिए नबी भी कहता है, वचन भी कहता है कि हमारी आंखें उसकी ओर होना चाहिए। लिफ्ट अप योर आई। कैसे है? हमारी आंखें उसकी ओर, ना तो संसार की ओर। क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं, हमें प्रभु की ओर होना चाहिए। प्रभु की ओर हमारी आंखें लगाना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु कि हमारे प्रभु हम क्या तारीफ करें, परंतु हम आपकी तारीफ करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हमारी नज़र आपकी ओर, आपके ही प्रभु यीशु ओर हम रखना चाहते हैं। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, कैसे भी हम परिस्थिति से गुजरे, प्रभु हमारी नज़र मत हटने देना, ना तो हम उस दुगने आत्मा को, वरना हम खो देंगे प्रभु, जिसे आपने हमारे लिए रखा है। प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर हो, आप ही के द्वारा हमें सहायता मिलती है, आप ही के द्वारा हमें आशीष मिलती है, आप ही के द्वारा हमें जीवन मिलता है। प्रभु हमें आपको पहचानने दीजिए, सहायता कीजिए। प्रभु यीशु, बहुत बार हमारे लिए आपने उस सारे बातों को, सारे आशीषों को, सारे कृपा दया को हमारे लिए किया है। धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों के लिए जो बड़े ही अच्छे, बड़े ही दीन और प्रिय लोग हैं आपके, जिससे आपने प्रेम किया, जिनको आपने प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य के उत्तराधिकारी ठहराया, और प्रभु उन्हें प्रभु आपने स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, इस वचन की और मैसेज की समझ उन्हें दीजिए, ताकि वे खाते रहे और प्रभु आपको पहचाने, ऐसा होने दे। कृपा दयालु कर। फिर एक बार हम धन्यवाद देते हैं सारे दया के लिए, कृपा के लिए, सारे अनुग्रह के लिए, सारे आपके भलाई के लिए, सारे उस प्रभु आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार आप ही को देते हुए हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।